देखो, इंटरनेट हमारी जिंदगी की बहुत जरूरी चीज बन गई है, जैसे खाना, पानी, घर, ऐसे ही इंटरनेट। ये बात आप मानते हो ना? तो क्यों इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री नहीं है और भारत में इंटरनेट सबको फ्री क्यों नहीं दिया जाता? दिया तो जाना चाहिए, पर क्यों नहीं दिया जाता? इसके पीछे क्या वजह है? क्या आगे फ्यूचर में कभी इंटरनेट फ्री मिलेगा सबको? आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, इंटरनेट को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये जो केबल बिछे हुए हैं, ये जो टावर लगे हुए हैं, जो मशीनें हैं, ये जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, इन सब के लिए भाई पैसा चाहिए। तो ये फ्री में नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट भी अगर करेगी तो बिना मतलब का क्यों करेगी भाई? बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोगों को बेसिक नहाने का पानी नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है भाई, ये सब नहीं है। आप इंटरनेट से बात कर रहे हो, तो ये थोड़ी चीजें पीछे चली जाती है। गवर्नमेंट आगे जाकर ऐसा कर सकती है, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंटरनेट फ्री कर देती है तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर जा पाएगी, जो कि ज्यादातर देशों की सरकारें ऐसा नहीं चाहती। सरकार कंट्रोल चाहती है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जाए। मैं यहां पर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो सरकार है वो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पसंद नॉर्मली नहीं करती, वो कंट्रोल करना चाहती है। और जब कंट्रोल करना चाहती है तो वो फ्री नहीं छोड़ सकती इंटरनेट को, सिंपल एज दैट। इसीलिए भी इंटरनेट पूरी दुनिया में हर जगह पर फ्री नहीं है। और ज्यादातर जो भी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा ओन किया जाता है। अब वो क्या लगता है, समुद्र के नीचे से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर जो तार बिछे हुए हैं, क्या वो सरकारों ने बिछाए हुए हैं? ओए, सरकारों को क्या पड़ी हुए सरकारों ने नहीं बिछाए, ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिछाए हुए हैं। तो उनको पैसा कमाना है, वो फ्री में क्यों तार बिछाएंगे? समुद्र कितना बड़ा है, उसके अंडरग्राउंड वायर बिछाना मजाक नहीं है दोस्तों, ये ठीक है, बहुत महंगा है वो तार, है ना? तो भाई उनको पैसा कमाना है तो फ्री क्यों देंगे? सीधी सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब देशों में फ्री इंटरनेट देती हैं, और एक वक्त पे इंडिया में भी दिया जाता था। फेसबुक इंडिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करता था दूसरे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ मिलकर, zero.facebook.com। लेकिन ये इंटरनेट सिर्फ उनकी वेबसाइट और उनकी एप्लीकेशन तक ही सीमित था। ये बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब देशों में, मतलब इंडिया में पहले दिया जाता था। मैं ये नहीं बोल रहा है इंडिया गरीब है, बिल्कुल भी गरीब नहीं है। मैं और बाकी देशों की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका वगैरह जो देश हैं, बहुत गरीब गरीब देश हैं भाई। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ वेबसाइट फ्री कर देते हैं। जैसे फेसबुक है, वो गरीब देशों में फेसबुक zero.facebook.com फ्री कर देता है सारे ऑपरेटर में। इस चीज़ के लिए वो ऑपरेटर को पैसा देता है। तो ये इंटरनेट फ्री नहीं होता, वो सिर्फ उनकी वेबसाइट फ्री करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट को, फेसबुक को या जो भी सोशल मीडिया उसको चला पाएं। लेकिन पूरा इंटरनेट कभी भी कहीं पर फ्री नहीं हुआ है। इंटरनेट प्रोवाइडर की तो ज्यादातर मोनोपोली चलती है भाई, और डुओपोली भी चलती है। आप देखोगे ना, जितने भी देशों में ज्यादातर 2 या 3 कंपनियां ही होती हैं जो मेजर होती हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कंपनियां कम हो और अपने प्राइसेस को किसी भी हिसाब से रख सके। क्योंकि जब 2 कंपनियां होंगी और एक जैसे प्राइस रखेंगी तो वो जितना ज्यादा मुनाफा चाहती हैं अपने हिसाब से कमा सकती हैं। ज्यादा कंपनियां होंगी तो शायद कोई कंपनी फ्री भी देने लगे कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए, जो कि कंपनियां बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो सरकारों के साथ मिलके या ऐसी पॉलिसीज में लूप होल निकाल कर ये चीज कर देती हैं कि भाई वो 2-3 कंपनियां ही होती हैं और उसका जम के चार्ज करती हैं, तो फ्री देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अभी यूएन लेवल पर ऐसा कोई एफर्ट दिखाया ही नहीं गया। यूनाइटेड नेशंस, आपको पता होगा, बहुत सारे कंट्रीज हैं मिलके बहुत सारी चीज़ों पर वार्तालाप करती हैं, डिसीजंस लेती हैं। वहाँ पर फ्री इंटरनेट के लिए अभी तक कभी बात हुई ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत है इंटरनेट आज के वक्त में, लेकिन ये अनलिमिटेड या फ्री नहीं हो सकती। जो लोग बोल रहे हैं जियो का फ्री है, अरे भाई वो फ्री नहीं है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेट फ्री क्यों नहीं है। पैसा लग रहा है भाई, सब पैसा कमाना चाहते हैं, और कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो कौन उसको फ्री में देना चाहेगा? सरकारें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं चाहती तो वो वहां वैसे नहीं देती। तो यहां पर सारी चीजें अटक जाती हैं। लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हम लोग ही एक ऐसा इंटरनेट बना लें जिसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और ये हमारे ही द्वारा पावर्ड हो। इट इज पॉसिबल। कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी आ सकती है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़े, और जिस इंटरनेट को अभी हम जानते हैं वो पुराना हो जाए। वेब 3.0 और अलग अलग तरह के वेब और अलग अलग तरह के इंटरनेट
आ सकते हैं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले हम ये भी सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट जैसी कोई चीज़ होगी। तो आज से कई साल बाद हम शायद ये सोच भी नहीं सकते कि कुछ अलग चीज़ होगी। शायद जिस इंटरनेट को अभी हम जानते हैं वो बहुत पुराना हो जाए और ऐसा इंटरनेट आए जिसका कंट्रोल लोग करें, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर मोनोपोली होने लगती है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होने लगता है, जहाँ पर कोई एक अथॉरिटी बैठी हुई होती है, उस चीज से पब्लिक इवेड कर लेती है। चाहे नॉर्मल करेंसी से इवेड करने के लिए बिटकॉइन हो, चाहे नॉर्मल सोशल मीडिया से करने के लिए पीयर टू पीयर हो, या जो भी है, तो ये ब्लॉकचेन हो। तो भाई कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये भारत का इकलौता बचा हुआ टेक चैनल है जिस पर मोबाइल फोन के डब्बे अभी तक भी नहीं खोले जा रहे हैं। 10 साल के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ना ही करना पड़े और ये मैं एक हार्डकोर टेक चैनल ही रखूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड